आ गया आ गया आ गया। बहुत खुश होंगे ना आप सब। मेरी जंग मुझी से है, किसी और से नहीं। और अगर है खुद पे विश्वास तो तुझे कोई रोक सकता नहीं। लास्ट 4 5। जब आप किसी से भी compete करते हो तो अब आप अपने आप को छोटा बनाते हो। आ गया आ गया आ गया। बहुत खुश होंगे ना आप सब, क्योंकि कमेंट बॉक्स में इतने सारे कमेंट पढ़े मैंने, लेग्स वर्कआउट ब्लॉग कब आएगा, लेग्स वर्कआउट ब्लॉग कब आएगा, क्योंकि सब कुछ देख लिया। तो आज पूरी लेग्स ट्रेन करेंगे और इस ब्लॉग को एज ए ट्रेनिंग जो जो लोग फॉलो करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। और मैं स्टार्टिंग टू लास्ट पूरा कवर करूँगा। देखूँगा आज मेरी रिदम कैसी रहेगी, क्योंकि ये व्लॉग हम आफ्टरनून में शूट कर रहे हैं और मैं यूजुअली शाम को वर्कआउट करता हूँ, बट शाम को यहाँ पे लेग्स ट्रेनिंग करते हुए वीडियो नहीं बना सकते, समझो। तो इसलिए आफ्टरनून में कर रहे हैं। बट मुझे अब ये देखना है कि आफ्टरनून और इवनिंग में मेरी रिदम में कितना डिफरेंस रहता है। बट कोशिश करूँगा ताबड़तोड़ लेग्स वर्कआउट करेंगे। और बस कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप कि कितने लोगों ने फॉलो की और उनको कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। कैसे हो? तो आफ्टर द वार्म अप जो अच्छे से हमने किया है, पहला सेट कर रहे हैं और एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं हम स्क्वाट्स से कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरी लोअर बैक इंजरी जो कि 2006 में हुई थी और जो बहुत मेजर इंजरी थी मेरे लिए, उसके बाद 18 महीने ऑलमोस्ट व्हील चेयर पर रहने के बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग एज ए प्रोफेशन दोबारा से शुरुआत की। 2006 में ये चोट लगी तो 2009 में मैं इससे रिकवर हो पाया, 2010 में मिस्टर इंडिया बना। ठीक है, तब मैं साइंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट तब अगर साइंस की सुनो तो मैं उस दौरान नहीं, आने वाले फ्यूचर में कभी भी वर्कआउट नहीं परफॉर्म कर सकता था। मेरी स्पाइन की वो हालत थी। ये तो बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल वर्कआउट की। और स्क्वाट्स तो कहना डॉक्टर का, भाई तुम मतलब ऐसे रॉड के हाथ भी नहीं लगा सकते। बट साइंस की रिस्पेक्ट करने के बाद आई थिंक जो विल पावर है आपकी मेंटल, वो विल पावर मेरे बहुत ज़्यादा काम आई। आप सभी लोगों के भी आपकी विल पावर काम करती है। और एक जगह आके ना साइंस भी घुटने टेक देती है, वो है ऊपर वाला। तो मैंने उससे प्रे की कि मुझे दोबारा से इस लायक बनाओ कि मैं दोबारा से लेग्स वर्कआउट पूरा प्रॉपर वर्कआउट कर पाऊँ। बट मैंने बहुत लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग, ग्लूट स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म की, जिससे कि मेरा बेसिकली पोस्टीरियर बॉडी बहुत स्ट्रांग हो गई। कोर की मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, जिसकी वजह से मैं इस इंजरी से रिकवर कर पाया और आज मैं स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहा हूँ। बट बस मेरा क्या है, क्योंकि हम सब लोगों का अलग अलग तरीका है एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने का। मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाता, बट मैं मसल को पकड़ के, यानी मसल और माइंड का कनेक्शन को बहुत फील करता हूं और उनका तालमेल इतना बिठाने की कोशिश करता हूं कि अगर मुझे 200 किलो के स्क्वाट से जो फायदा हो रहा है,
मैं 120 किलो की वजन से भी उतना इंपैक्ट अपनी लेग्स में डाल पाता हूं। जजेस का और लोगों का ये कहना है एशिया में भी और पहले भी कि मेरी एंटायर बॉडी में मेरी लेग्स जो हैं वो सबसे स्ट्रांग पार्ट है। सोचो उस इंजरी होने के बाद भी आज मैं आपको कह रहा हूं मेरी लेग्स इज अ स्ट्रांग एज कंपेयर टू मेरे अदर बॉडी पार्ट्स में। तो बस विल पावर थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट फिर भी साइंस की रेस्पेक्ट करते हुए अब जिन लोगों को भी लोअर बैक इंजरी है मैं उनको ये नहीं बोलूंगा आप रिस्क लो, ठीक है, बट यस कर सकते हो, बट करने के लिए भी आपको उतनी समझ होनी चाहिए कि कितना करना है, कब रुकना है, कब चलना है, ठीक है। तो पहला सेट करेंगे, ये वार्म अप सेट है 15 और 15 30 किलो वेट है, बट आपके हिसाब से ये 50 किलो है क्योंकि 20 किलो रॉड का भी वेट है, बट मैं रॉड का वेट कभी नहीं गिनता। तो 15 15 30 पहला सेट 12 रेपिटेशन, बट रिदम देखना बस, आप इस रिदम को आपको पकड़ना है बस। चलो जी, लेट्स डू इट, कम ऑन। Five, 10, 11 and 12। वार्म अप सेट था तो थकना नहीं है यहां पे क्योंकि 5 सेट करने हैं। मैं इसके 20 भी कर सकता था, बट मैंने 12 करने के बाद इसलिए रख दिया क्योंकि जब लास्ट के 3 सेट होंगे वो मौत सेट होंगे, तो वो होंगे मेन सेट। रेस्ट करते हैं और वेट बढ़ाते हैं। तो वेट बढ़ चुका है 30 और 30 60, यानी पहले सेट से डबल वेट हो गया है और मैं नंगे पैर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूं। मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे शूज़ में ना वो ग्रिप नहीं आती, तो आई थिंक मुझे जब भी मैं नंगे पैर करता हूं बेटर ग्रिप फील कर पाता हूं, ठीक है। सेकेंड सेट है, फिर भी बहुत ज़्यादा रेपिटेशन नहीं, 10-12 रेपिटेशन, ठीक है। पट्टा दा मामला है, पट्टा दा मामला है। मक्खन सेट देखना, मक्खन क्या होता है, ये बात मक्खन 2 3 6 7 10 11 12। हाँ, बहुत हुआ वार्म अप, अब वो मौत वाले सेट आएंगे। अब 3 सेट और करेंगे क्योंकि बढ़िया वार्म अप हो चुका है और पट्टों का मामला है। सांस चढ़िए, नहीं अभी तो शुरुआत है। 3 सेट करेंगे और तीनों सेट होंगे अब फेलियर, जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आई थिंक 90 सेकेंड इज अ क्वाइट गुड इनफ टाइम, फुल इंग्लिश। 90 सेकेंड गुड इनफ टाइम इन बिटवीन सेट जो आप ले सकते हो। तो मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 जगह अब चला जाता हूँ जहाँ सब इंग्लिश में बात करते हैं। तो तीसरा सेट, मतलब वेट ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है। अब ये हो गया 45 एंड 45 90, और क्योंकि 20 किलो रॉड है तो 110 बोल सकते हो, बट मैं 90 बोलूंगा। लॉजिकली ये पहला सेट है, इससे पहले जो 2 करे हैं वो काइंड ऑफ वार्म अप सेट थे। बहुत मैं हंस रहा हूं बट मौत आ रही है।
माँ कसम मौत आ रही है यार। ये लेग्स वर्कआउट किसने बनाई? जी तब अब मुझे पता चला जितने भी बिगिनर हैं, ये न्यू कॉमर हैं, तो पूछो आज क्या करना है भैया, चेस्ट, आज क्या करना है बाइसेप। अरे मैंने कहा भाई लेग्स कब करोगे? कह रहा भैया मौत आ जाती है इसको करने के बाद, 2 दिन ना दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि लेग्स जो है वो हमारे बॉडी का पिलर है, फाउंडेशन, वो स्ट्रांग होनी जरूरी है। कितने रेपिटेशन? टारगेट है 12 रेपिटेशन। दिल दा मामला है, पट्टा दा मामला है। चलो शाबाश करो, अब कोई मजाक नहीं, लेट्स डू इट। कम ऑन यतेंद्र सिंह, चल बेटा उठा। एट इजी इजी था, नॉट दैट डिफिकल्ट। 12 कर लिए टारगेट के अनुसार। हाँ बट अब नेक्स्ट 2 सेट होंगे जो, फिर अब मैं नी कैप, बेल्ट, सेफ्टी मेजर सारे लेके परफॉर्म करूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए जोश के साथ होश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। ठीक है, वजन बढ़ चुका है, अब वजन बढ़ चुका है, 15-15 और बढ़ा दिया। टारगेट है 15 रेपिटेशन, जैसे वेट बढ़े ऐसी रेपिटेशन बढ़े। लेट्स डू इट, कम ऑन बूढ़े। ये बात आठ, 4 और, कमान 3 और सुजीत, कमान 2 और, चल 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 चल। मैंने 12 ही किए, वेट निकालूंगा। 15 करने का वादा था, वादा तो निभाना है। ओहो वादा। चल चल चल, चल। 4 12 4। रूह निकल जाती है। 12 4 16। कितनी हेल्प लगी? नहीं, तो लास्ट सेट पे आ गए अपने मौत के कुएं में, मौत का कुआं। तो अब मौत के कुएं में तो ही, अब ओखली में सिर दे लिया तो मूसल से क्या डरना।
तो इसीलिए 15-15 वेट और बढ़ा दिया है, तो 15-15 30 और 30 60 और 70 और 5 75, 75 और 75 150, आपके हिसाब से 170। तो ठीक ठाक लगा लो, मैं बेल्ट कस लूँ, नी कैप पहन लूँ, तैयार, मिलते हैं। मेरे दिल विच तेरा कर होवे, कदे आया कर कदे जाया कर। चल भाई आ जा, कमान। सो लास्ट सेट है, ड्रॉप सेट करेंगे, बट पहले मैं देखूंगा मैं इससे कितना कर पाऊंगा। लेट्स डू इट। बोले 6, कमान, क्या बात, कमान कमान कमान, 3 3 और 6। लेट्स डू इट, कमान। हाँ सुजीत 2 प्लेट निकालना। एक और 6 4 10। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैं आज चेक करूंगा अपनी रिदम। अगर मुझे अपने आप को नंबर देने हो आज, तो मैं अपने आप को नंबर दे रहा हूँ 10 में से 5। पता नहीं क्यों रिदम अच्छी नहीं है। हो गया स्क्वाट, बट अगर मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस की बात करूँ तो मैं इससे बहुत बेहतर एक्सरसाइज कर सकता हूँ, बट एज़ यूजुअल हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो आप सभी लोगों को यही समझना है कि आज अच्छी एक्सरसाइज नहीं हुई, कोई बात नहीं, जितनी हो पा रही है उतनी करो और कल बेहतर करने की कोशिश करो। हमारी पहली एक्सरसाइज स्क्वाट्स डन हो चुकी है और अब मैं करूँगा 3 सेट लेग प्रेस, जिसका पहला सेट मैं लाइटर वेट से कर रहा हूँ। पंद्रह 15 रेपिटेशन डन। इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्म अप। अब इसके 2 फेलियर सेट करेंगे हम, और ठीक ठाक हो। अब मुझे नहीं पता लोगों को 450-500 किलो की लेग प्रेस कैसे मारते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, नीचे लिखा होता है कैप्शन में कि आई डिड 500 kg, आई डिड 400 kg। पता नहीं, अपना तो सेकंड सेट है 20 20 40 20 60 20 80 80 80 160 160 एंड टारगेट है 15 रेपिटेशन। पैर जमा के, ना पैरों को बहुत ज़्यादा नीचे लाना ना बहुत ऊपर, कमर चिपकी रहे बस, मक्खन की तरह सेट होना चाहिए। तीन और
3 2 इसको बोलते हैं मक्खन सेट, 15 रेपिटेशन। बट मेन थिंग इज द रिदम एंड कंट्रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेंज ऑफ मोशन। अब वो जो 450 किलो वाले हैं ना या 500 वाले, वो ऐसे मारते हैं, देखना। ये होता है उनका सेट। अब इसमें और जो मैं कर रहा था उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करना कितनी ज़्यादा थी और कितनी कम। बट अपना 160 था, बट हाँ और प्रयास करेंगे लास्ट सेट में। तो अब हमारा ये था, कितना था ये, 80 था ना, तो ये हो जाएगा 90 और 120 और 120 240। आई थिंक ये अपनी औकात से मारेंगे 240 किलो, और मेरा वही टारगेट है 12-15 रेपिटेशन। रेस्ट कर दें। तो लास्ट सेट कर रहे हैं। रेपिटेशन जो टारगेट है वो है 16, बट वेट में कितनी भी बारी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो पहले मैं इससे देखता हूँ कितने कर पाता हूँ, फिर जितने बैलेंस बचेंगे 16 से वो वेट ड्रॉप करके करता रहूँगा। ठीक है सहपाठी, नीड योर हेल्प। अब ये भी देखना है कि वेट बढ़ा, अगर 160 से जब 240 गया तो रेंज ऑफ मोशन क्या सेम रही? अगर तो सेम रही तो वेट बढ़ाने का फ़ायदा है, और अगर रेंज ऑफ मोशन सही नहीं रही तो आई थिंक फिर वेट नहीं बढ़ाना चाहिए। ये अब आप सभी लोगों का जो सवाल है कि वेट कितना बढ़ाएं हर सेट में, वो डिपेंड करता है कि जितने वेट से आप कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन कर सकते हो वही आइडियल वेट है। अब देखते हैं मैं सेम रेंज ऑफ मोशन मेंटेन कर पाता हूँ या नहीं। बूढ़े लाइट है, कम ऑन। 4 5 हेल्प मी सुजीत, मरने दे। 9 अब तुम लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या रेंज ऑफ मोशन सेम थी। हाँ, 2 वेट निकाल देना। 10 हो गया मेरे हिसाब से। तो मेरे सेकंड सेट की और थर्ड सेट की रेंज ऑफ मोशन सेम थी। थैंक यू। अब 16 में से 10 कर चुका हूँ, 6 और करूँगा। दुश्मन इधर आना है क्या? 6 रेपिटेशन हो गए, तो 10 6 16। तेरी मेहरबानी तेरी कदरदा तुझ पर कुर्बानी है। क्या था, सारी जवानियाँ। चलो दो एक्सरसाइज हो गए, तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सुमो स्क्वाट। स्मिथ मशीन पे परफॉर्म करेंगे इसको हम। बट इससे पहले मैं छोटी सी जानकारी, एक वीडियो बनाई है अभी लास्ट वीक ही आई है, डाइट वीडियो चल भी रही है टीवी पे। ठीक है, ये वीडियो बनाई थी स्पेशली फॉर जो कॉलेज जाते हैं लोग, डाइट मेंटेन नहीं कर पाते। इसमें मैंने 2 सप्लीमेंट सजेस्ट किए थे उनको लेने चाहिए, एक तो वे प्रोटीन एंड दूसरा मल्टीविटामिन। उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कौन सा मल्टीविटामिन हमें खाना चाहिए। वैसे तो आप कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हो, बट अगर आप मुझसे जानना चाहते हो तो जैसे कि 2X न्यूट्रिशन अपना ब्रांड आया है, जिसका आइसोमैजिक बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं। पावर हाउस तो ताबड़तोड़ सेल चल रही है, बहुत बिक रहा है, बहुत लोगों को पसंद आया। उसके साथ मैं एक नया सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर आप मल्टीविटामिन खाना चाहते हो तो आप ये वाइटाम्यून
ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने से। मल्टी मिनरल एंड मल्टीविटामिन कैप्सूल है। सर्विंग साइज जो है वो एक कैप्सूल है, आप दिन में 2 सर्विंग ले सकते हो, यानी एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद एंड एक शाम को पोस्ट वर्कआउट। मैं क्विकली इसकी सप्लीमेंट फैक्ट पढ़ देता हूँ। इसमें आपको मिलेगा विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइसिन, विटामिन ई, जिंक, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, B1, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, क्रोमियम पिकोलिनेट, विटामिन के, विटामिन B12 एंड विटामिन D3। ठीक है, आप मेरे कहने से एक बार अगर मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन कैप्सूल को ट्राई करना चाहते हो तो आप वाइटाम्यून ट्राई करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। बट यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि कैसा है। 1 महीने में कुछ भी पता नहीं चलेगा, कम से कम इसको 3 महीने के लिए कंटिन्यू खाना, सो दैट यू गेट दैट इफेक्ट जो एक मल्टी मिनरल का, मल्टी विटामिन का आना चाहिए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज़ अवेलेबल ओनली ऑन 2xnutrition.com। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, तो पहला सेट कर रहे हैं। अब फिर मैं उसी पे आ गया हूँ, एक लाइट वेट पे, ठीक है, जिसमें मैं 15-15 किलो से 15 रेपिटेशन करूँगा। एक बार रिदम लूँगा एंड देन रिदम लेने के बाद फिर मैं धीरे धीरे वेट बढ़ाऊँगा। सो मैं ये एक्चुअली मैंने सेट शुरू कर दिया था, 1-2 रेपिटेशन किए, बट आई फील कि 15 kg इज़ वेरी लाइट, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो मैं फिर 20 kg से पहला सेट कर रहा हूँ। लेट्स डू इट, कम ऑन। एज आई मेंशन कि रिदम ज़्यादा मैटर करेगी। सिक्स 15 करने हैं, 12, 13, 14, 15। आई थिंक अच्छी रिदम थी, बट वेट और काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फिर वेट बढ़ाता हूँ। सेकेंड सेट तो 20 बहुत लाइट था, 40 कर लिया, 40, 80 kg। रेपिटेशन रेंज अब ज़्यादा ही रखेंगे हम, 12 से 15, तो मैं 15 करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी। Thirteen, 14, 15 कर लिए इजीली। बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, तो यानी और वेट बढ़ाने की गुंजाइश है, तो एक 20 kg और बढ़ा देते हैं। सो लास्ट सेट की तैयारी। थोड़ा रेस्ट करेंगे। सो लास्ट सेट कर रहे हैं अब, सुमो स्क्वाट। बहुत भारी है। छोड़ छोड़ छोड़, थोड़ा सा डालना है। 4, 8 करने हैं, 7, 8, 2 और। ठीक सही था, इतना भारी वेट तो नहीं था। 10 कर लिए, लेट्स डू 5 मोर। क्विक 5, सोचना नहीं है ज़्यादा। 2, 15। कोना पकड़ लो। डिफिकल्ट था बट उतना नहीं है, ठीक है, चल जाएगा।
3 सेट हो गए, तो सॉरी 3 एक्सरसाइज हो गई हैं। इससे पहले चौथी की तरफ बढ़े। कितने लोग आप में से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं? सभी तो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम में हमारे हो गए हैं 1.1 मिलियन। तो कर दो 2-3। अरे मुझे पता है तुम कर दोगे, कर दो यार, 2-3 मिलियन वहाँ भी कर दो। तो जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, क्लिक करो, लाइक करो, फॉलो करो। अगले एक्सरसाइज करते हैं। सोचता हूँ क्या करूँ। सो आफ्टर द सुमो स्क्वाट हम 4th एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी, काइंड ऑफ फ्रंट स्क्वाट। मॉडरेट वेट है, ये प्लेट है 15 किलो की, 15-15 30 60, 15 रेपिटेशन। रेंज ऑफ मोशन देखना बस आप, और उस रेंज ऑफ मोशन को आपको फॉलो करना है, ठीक है? बहुत ही कंट्रोल। एक एक रेपिटेशन जो है ना, वो क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Six, 7, control, 8, 5, आई थिंक अच्छा वेट था ये। 10 रेपिटेशन ईजी थे, बट 10 से जब 15 हो रहे थे, 11, 12, 13, 14 थोड़ा डिफिकल्ट था। बट आज लेग्स वर्कआउट करना है, तो इतना तो पेन लेना पड़ेगा। बट इस एक्सरसाइज के यहाँ ना हम 2 ही सेट करेंगे। एक कर लिया है, एक और मैं थोड़ा वेट बढ़ाऊंगा, सो दैट वो 15 रेपिटेशन को मैं 10 पे लेके आऊँ, फेलियर 10-12। सो मैं 10 kg वेट ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम 15 हो गए थे। आराम से कह सकते हो, आराम से, बट उतनी भी आराम से नहीं। तो ये डल गया 10-10। रिदम पे फोकस करेंगे, देखता हूँ कितने करता हूँ, फिर वेट ड्रॉप करके सेट को पूरा करूँगा। बट हाँ, ये तो है, लेग्स की वर्कआउट जब ख़त्म हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बट जब शुरू करो तो मौत आ जाती है। मौत मतलब मौत। लाइक करो, फॉलो करो। बड़े 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 सात, 3 और 2 और मरना, मरेगा नहीं। लास्ट, मेरी जंग मुझी से है, किसी और से नहीं। और अगर है खुद पे विश्वास तो तुझे कोई रोक सकता नहीं। तो 10-10 कम कर लूँगा, क्योंकि 10 रेपिटेशन कर लिए और ड्रॉप सेट करूँगा। और हम सभी की जंग खुद से ही है। नेवर कम्पीट विद एनीवन। जब आप किसी से भी कम्पीट करते हो तो अब आप अपने आप को छोटा बनाते हो। सो ऑलवेज कम्पीट विद योरसेल्फ। और विश्वास रखो, अगर है खुद पे विश्वास तो तुझे कोई रोक सकता नहीं।
Let's do it. 5 more. तेरी जंग तुझी से है, किसी और से नहीं. इंस्पिरेशन. फाइव 15 हो गए पूरे. 4 एक्सरसाइज हो गई हैं. वैसे तो लेग्स की 4 एक्सरसाइज भी काफ़ी होती हैं, बट मैं और करूँगा. बट आई नीड ब्रेक, रेस्ट. ये एक रील है अपनी, इसके स्टैट्स इनसाइड देख रहा था. 82,72,826 लोगों ने ये देखी है. 6,70,000 लोगों ने लाइक करी है. 1,13,605 लोगों ने शेयर की है और 31,887 लोगों ने इस रील को सेव किया है. टोटल 82,80,640. फिर भी आप बोल रहे हो लाइक करो, फॉलो करो, इतने तो कर रहे हैं. तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं बैठ चुका हूँ लेग एक्सटेंशन मशीन पे. 3 सेट करूँगा, 15 रेपिटेशन ईच. वेट है, अभी लाइट ही वेट रखा है 35 kg. ठीक है, बुल्ले लुट लो. ये गया और ये 1 2 लेफ्ट हैंड स्क्वीज. 3 4 5 6 7 15. सो ये तो लाइट ही वेट था. अभी मैं 2 सेट और करूँगा लेग एक्सटेंशन. तो आप सभी लोगों के लिए एक बात, तख्त सजाया ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ही प्यार ਦਾ ਸਰੂਰ हो गया. मसले उठाइए ना कि असले उठाइए, लोकी ना कहन गरूर हो गया. तो बात बात पे असले नहीं उठाने, मसले उठाओ, बात करो. अगर लेट्स से तुम्हारी किसी से अनबन हो भी जाती है तो असलों से बेटर है मसले. डिस्कशन करो और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में जब आप डिस्कस करो जिसका सॉल्यूशन ना निकले. 99% केसेस में सॉल्यूशन निकल जाता है. तो सेकंड सेट कर रहे हैं. क्या बात है ना, आई थिंक मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ. लेट्स डू इट. सेकंड सेट 15 रेपिटेशन. वेट बढ़ चुका है, वेट 35 से हो चुका है 60 किलो, 60 kg. लेट्स डू इट, कम ऑन. 2 3 4 5 6 7 8 15. डन विथ 15 रेपिटेशन. आपने फल किसी दरख्त को देखा है जिस पर बहुत सारे फल लगे हों? वो हमेशा झुका हुआ रहता है और उस फल को सभी खाते हैं, बट उस पेड़ पे और फल लगते हैं. तो ऐसे ही आपका जीवन है. जितना आप डाउन टू अर्थ रहोगे, हम्बल रहोगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे प्यार करेंगे और उतना ही आपकी ग्रोथ होगी. ये एक मैं आपको जीवन का रस सार दे रहा हूँ, पी लो और बुल्ले लुट लो. लास्ट सेट करूँगा मैं लेग एक्सटेंशन का. तो लास्ट सेट कर रहे हैं लेग एक्सटेंशन का. वेट और बढ़ा दिया है, वही अगेन 15-16 रेपिटेशन टारगेट है. ओह शिट बहुत भारी है, माँ कसम. छोड़ दे. 2 3 10 11 14. One more, cut.
डन विथ 3 सेट्स ऑफ लेग एक्सटेंशन। तो आप एक्सरसाइज पकड़े हुए हो ना, तो मैं रिपीट कर लेता हूँ क्विकली। फर्स्ट एक्सरसाइज की थी हमने स्क्वाट्स, दूसरी हमने की लेग प्रेस, तीसरी हमने की सुमो स्क्वाट, चौथी हमने की फ्रंट स्क्वाट और पांचवी हमने की लेग एक्सटेंशन। तो 5 एक्सरसाइज हो गई हैं। काफ़ी आपको लगा होगा ये काफ़ी इंटेंस वर्कआउट था। और अभी मेरा चैलेंज चल रहा है व्हाट नेक्स्ट इन दिस चैनल। इस चैनल पे नया क्या आएगा, क्योंकि हम बहुत वैरायटी कंटेंट बना चुके हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस, ट्रेनिंग व्लॉग्स, संकल्प सीरीज़, कुछ सरप्राइज़ भी आप सभी लोगों के लिए चैनल पे आने वाला है। दिस इज़ अगेन अ बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल। आई थिंक आपने किसी बॉडी बिल्डर को ये करते नहीं देखा होगा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम। आई प्रॉमिस यू कि ये हिंदुस्तान में पहली बार होगा, वो भी जल्दी, आई थिंक 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। पानी पी लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। हमारा लेग्स वर्कआउट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। लास्ट वर्कआउट कर रहे हैं हम, जो कि मैं करता हूँ। क्वाड्स कर लिए 5 एक्सरसाइज, एक हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लेग कर्ल करूँगा और मेरा एक टारगेट है कि मुझे टोटल 60 रेपिटेशन करने हैं, 60। अब वो मैं एक बारी में करूँ, 2 में करूँ, 3 में करूँ, 4 सेट में करूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। बट मुझे 60 रेपिटेशन करने हैं। तो मैं अभी काउंट करता हूँ कि मैं अभी कितने कर पाऊँगा, और फिर जितने मैक्सिमम कर पाऊँगा वहाँ पे ब्रेक लूँगा 30-40 सेकेंड का, एंड देन फिर वहाँ से काउंटिंग शुरू कर दूँगा जैसे ही 60 खत्म हो जाएंगे, फिनिश। बट मॉडरेट वेट रहेगा। सो मेरा यहाँ पे मॉडरेट वेट जो है वो है 40 kg। ठीक है, लेट्स डू इट। One, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 34, 35, 35। तो 35 कर लिए, 45 सेकेंड ब्रेक, और फिर मैं 35 के बाद से शुरू करूँगा। ब्रेक लेता हूँ। 35 हुए थे, नाउ 36, 37, 38, 39, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60। पैंतीस और फिर 25, 60 रेपिटेशन हो गया। हाँ, सो यानी हमने 5 एक्सरसाइज क्वाड्स की और एक हैमस्ट्रिंग की। क्योंकि मैं हैमस्ट्रिंग अलग से भी करता हूँ, तो इसलिए आज मैं एक ही करूँगा। बट अगर आप लोग हैमस्ट्रिंग साथ में करना चाहते हैं तो आप क्वाड्स की 4 एक्सरसाइज करना, हैमस्ट्रिंग की 2। इसके साथ आप लंजेस कर लोगे, आई थिंक मोर देन इनफ। इंग्लिश ठीक है मेरी? ठीक है। तो इसी के साथ जिस वर्कआउट व्लॉग की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, हर कमेंट बॉक्स में वो हुए माँ कसम भैया लेग वर्कआउट व्लॉग कब आएगा, लेग वर्कआउट व्लॉग। इंस्टाग्राम पे भी मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया लेग वर्कआउट व्लॉग नहीं बनाया, तो लगा कोई पाप कर दिया, तो आज प्राश्चित कर लिया। देर आए दुरुस्त आए। सो योर फेवरेट लेग्स वर्कआउट व्लॉग इज हेयर। देखो और बुल्ले लुट लो। बट अब एक बात बता देता हूं मैं ध्यान से। अब आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, बन गया। इसका मतलब फैला दो, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिस कंटेंट की रिक्वेस्ट हो वो तो प्लीज़ ज़रूर बनाई दूँ, अपार्ट फ्रॉम जो मुझे समझ में आता है। सो लाइक करो, फॉलो करो। नमस्ते, गुड बाय।